हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट एमएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री से और जो थर्ड सेमेस्टर में है, उनको एक सब्जेक्ट मिलता है फोटो केमिस्ट्री, जो आपका केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ वो है मॉर्स डायग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फोटो केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है मैं आपको सारे टॉपिक कराऊंगी। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्स डायग्राम एनर्जी इनटेक पे आप कह सकते हो थर्मल और फोटोकेमिकल। As the temperature of the system is raised, the molecules moves more rapidly, that is translational energy increase। जब क्या होता है, टेम्परेचर को सिस्टम में बढ़ाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करेंगे ज़्यादा तेजी से, और दैट इज इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। सम ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड अदर स्लो देन द एवरेज ऑन्स। क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स तो मूव करते हैं फास्ट और कुछ क्या करते हैं, बहुत स्लो मूव करते हैं। दिस एडिशनल मूवमेंट फैसिलिटीज मोर कोलिजन at the same time molecules acquire additional rotational and vibration energy also। अब क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उनमें क्या होता है, कोलिजन होती है, टक्कर होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी भी आती है, वाइब्रेशन एनर्जी भी आती है। व्हेन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल, हायर vibration state V1 V2 etc. get populated and reach excited state। अब मॉलिक्यूल्स जब वो मूव करते हैं ना तो क्या होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो एनर्जी भी एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो हायर वाइब्रेशन स्टेट से किसमें पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इन टिपिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स V1 लाइक 2 to 10 किलो कैलोरी मोल फ्रॉम V0 वाइब्रेशनल स्टेट। जो टिपिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 से 10 किलो कैलोरी एनर्जी लेते हैं और V0 वाइब्रेशन स्टेट पे पहुंच जाते हैं। जो हमारी मॉस डायग्राम है ना, ये हमारा किसके ऊपर है, ये हमारा एनर्जी के ऊपर ही है कि हमारी इसमें वाइब्रेशन स्टेट कितनी है, कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर जाते हैं हायर वाइब्रेशन स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। At room temperature, molecules have an thermal energy content of about 0.6 kilocalorie per mole. Many chemical reaction, especially those that the intermolecular involve this higher vibration level, and this energy is sufficient to rupture the bond। ये जो एनर्जी होती है ना, जितनी एनर्जी मिली है तो वो सफिशिएंट है बॉन्ड को रप्चर करने के लिए। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरीज वाइडली एंड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड नेचर ऑफ द एटम इन्वॉल्व इन द बॉन्ड। तो जैसा इसमें लिखा है कि बहुत सी केमिकल रिएक्शन, स्पेशली जो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होती है, वो हायर वाइब्रेशन लेवल में होती है और इसके लिए एनर्जी सफिशिएंट होती है बॉन्ड को रप्चर करने के लिए। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर, और एटम का नेचर किस तरह का है उस पर ये डिपेंड करती है। आगे देख लेते हैं। फिर आ जाता है आपकी 101 जो किलो कैलोरी मोल इतनी एनर्जी है फॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मेथेन एंड 83 किलो कैलोरी मोल फॉर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड इन एथेन इज रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मीन्स आपको ये एनर्जी दी हुई है कि ये बॉन्ड रप्चर करने के इतनी एनर्जी की नीड होगी। और ये आपका क्या जाता है, ये आपका जाता है मॉल्स डायग्राम। लिखा है मॉल्स डायग्राम रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड वाइब्रेशन लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉल्स डायग्राम रिप्रेजेंट करता है हमें बॉन्ड डिसोसिएशन, जैसे हमारी वाइब्रेशन लेवल है V0 V1 V2 V3 V4 V5। ये आपकी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पे आपका इंटरन्यूक्लियर एनर्जी यानी कि एनर्जी आपकी एक तरफ शो कर दी है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से बना लेना है। मॉर्स जो मॉर्स डायग्राम है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो मॉर्स डायग्राम है वो हमें ये बताता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसी बॉन्ड को रप्चर करने के लिए कितनी एनर्जी की नीड हुई है। ये थोड़ी सी थ्योरी आपको फिर से लिखनी है। ऑन द अदर हैंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द मॉलिक्यूल और टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डायरेक्टली। इसमें कहा गया है, जो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एब्जॉर्प्शन जो ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल को और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डायरेक्टली। एंड लाइट ऑफ इंफ्रारेड रीजन, जो इंफ्रारेड IR रीजन होता है उसके लिए आपको पता है 8000 से अबव एंगस्ट्रॉम एनर्जी चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है। हैविंग एनर्जी अबाउट 10 किलो कैलोरी पर मोल इज सफिशिएंट फॉर वाइब्रेशन एक्साइटेशन लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ विजिबल रीजन, UV रीजन है जो आपका अल्ट्रावायलेट रीजन, and near ultraviolet region of electromagnetic spectrum corresponds to energy about 36 to 143 kilocalorie mole।
तो इतनी आपको एंगस्ट्रॉम इतनी दे दिया, यानी कि वेवलेंथ। लाइट ऑफ यूवी विजिबल रीजन हैव सफिशिएंट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मोर्स कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जो मोर कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमें बताता है अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। लोअर कर्व रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, अपर कर्व शॉर्टर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट। कुल मिला के ये बताया गया कि जो मोर्स कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है हमें अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। लोअर कर्व रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट जो E0 होती है, और दूसरा क्या करता है, अपर कर्व शो करता है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट। मतलब इसमें ग्राउंड स्टेट भी होती है और एक्साइटेड स्टेट भी होती है। द ट्रांजिशन इन्वॉल्व एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर टू एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। जो ट्रांजिशन होगी उसमें वो इन्वॉल्व क्या करता है, एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स भी होगी और हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर भी होगी। थर्मल एंड फोटोकेमिकल एक्साइटेशन प्रोवाइड टू complementary method for introducing energy into molecules. Thermal excitation introduce energy randomly through transition, rotational, and vibrational modes. Producing an energy distribution is the system such that most molecules have about the same amount of energy. Absorption of electromagnetic radiation in the UV visible region excites an individual molecules and आपका जाता है instantaneously to an excited electronic state. This promotion involves transition of an bonding electron to an antibonding electron state. Thus, a large amount of energy is placed in a single molecule. एंड आगे जाता है लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, तो थोड़ा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको सारी थ्योरी पढ़नी पड़ रही है। That's why these two methods provides two different chemical constants. Photochemistry is the study of the chemistry of electronically excited molecule produced by the absorption of electromagnetic radiation. बताया गया फोटोकेमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। फिर से आपको एक कर्व बना लेना है, जो मोर्स कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है, फोटोकेमिकल एक्साइटेशन। ये आपको वही दिखा रखा है, V0, V1, V2, V3 एनर्जी डिस्टेंस दिखा दिया है। तो ये वाला आपको ये वाला डायग्राम भी क्या कर लेना है, आपको नोट कर लेना, और यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। थोड़ा डिटेल में है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट डायग्राम पर पूछा जाता है। कुछ बीच में से अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।